अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान जंग का 32वां दिन है, यानी 31 मार्च 2026। आज ईरान ने खलीज फार्स में दुबई की बंदरगाह के करीब ऑयल टैंकर पर हमला किया। कुवैत के मलकियती इस टैंकर में 20 लाख बैरल तेल था जो चीन जा रहा था। इस हमले के बाद टैंकर में आग लग गई, जिसे बुझा लिया गया। इस टैंकर में लदे तेल ने आग नहीं पकड़ी और ना ही इसमें से तेल का रसाव हुआ है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने दुबई में एक ऐसे मकाम को भी निशाना बनाया है जहां अमरीकी फौजी रह रहे थे। अमरीका और इसराइल ने ईरान की कुछ न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया, जबकि ईरान का कहना है कि जिस जगह को निशाना बनाया गया वो कैंसर की अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री थी। इसके अलावा ईरानी जजीरे कशम पर समुद्री पानी को मीठा करने वाला प्लांट भी तबाह हुआ है। आज भी एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी है कि सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ईरान जंग का ऐसा नतीजा चाहते हैं कि उसके पास एटमी ताकत और मिसाइल सलाहियत न रहे। मिसाइलों और सियासत के दरमियान आबना हुर्मुज़ की बंदिश आज के दिन भी दुनिया का सबसे बड़ा मौजू है। आबना हुर्मुज़ पर अपने मुकम्मल कब्जे के लिए एक तरफ ईरान कानून साजी कर रहा है, तो दूसरी तरफ इस रास्ते को खोलने के लिए अमरीका हर तरह की कार्रवाई की धमकी दे रहा है। हर तरह की कार्रवाई में से एक खार्ग जजीरे पर अमरीकी कब्जा भी है। यह जजीरा खलीज फार्स के शिमाली हिस्से में आबना हुर्मुज़ से 660 किलोमीटर दूर है और ईरान के इलाके बोशहर के करीब साहिल से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर है। यहां से ईरान का 90% तेल बरामद होता है और यही वजह है कि इसे सिर्फ एक जोग्राफियाई मकाम ही नहीं बल्कि एक मुआशी शहरग समझा जाता है। इस जजीरे के गिर्द समंदर की गहराई ज्यादा है, इसलिए बड़े बहरी जहाज यहां आसानी से लंगरअंदाज हो जाते हैं। 1960 से यह 20 मुरब्बा किलोमीटर का छोटा सा जजीरा ईरानी तेल की बरामदात का मरकज है। वक्त के साथ साथ इस जजीरे पर तेल की तंसीबात तामीर होती गई और इस वक्त यहां 6 करोड़ बैरल तेल जखीरा करने की सलाहियत है। मुल्क के ऑयल फील्ड से यहां तक तेल पाइपलाइन के जरिए आता है और जहाजों में भरा जाता है। इस जजीरे पर तेल का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इसे आज बनाना पड़े तो कई अरब डॉलर खर्च होंगे। अगर अमेरिका इस जजीरे पर कब्जा कर लेता है तो ईरान से तवानाई की बरामद बंद हो जाएगी और इम्कानी तौर पर इस दबाव से ईरान आबना हुर्मुज़ खोलने के अलावा दीगर अमरीकी और इसराइली मुतालबात मान जाएगा। जजीरा खार्ग के बारे में अमरीकी फौजी माहिरीन का कहना है कि इस पर कब्जा करने के लिए इब्तदाई तौर पर 2000 फौजी ही काफ़ी होंगे, लेकिन इसे मुसलसल अपने पास रखने के लिए अमरीकी फौज को ईरान के साहिल पर भी उतरना होगा। इसकी वजह यह है कि इस जजीरे पर अमरीकी कब्जे के बाद ईरान अपने साहिल से ही कार्रवाई करके अमरीकी फौज को तबाह कर सकता है। अगर इस जजीरे पर कब्जे की बजाय अमरीका इसे तबाह करता है तो इसके बाद दुनिया में तेल की बरामद का अहम मरकज बंद होने से इसकी कीमत मजीद बढ़ जाएगी। यह भी मुमकिन है कि खार्ग की तबाही के बाद ईरान खलीजी मुल्कों में तेल की तंसीबात को निशाना बनाकर तबाह कर दे और दुनिया कई साल तक तवानाई के बहरान में मुब्तला हो जाए। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए जजीरा खार्ग सिर्फ ईरान पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बराह रास्त फौजी कार्रवाई होती है तो फिर अमरीका को बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करना होगा। वाज़ेह रहे कि खलीज फार्स में ईरान के पास दर्जनों जज़ायर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों और बहरी बेड़ों की नकलो हरकत को कंट्रोल करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। इन जजीरों में अबू मूसा, तंबे कबीर, तंबे सगीर, हंगाम, कशम, लार्क और हुर्मुज़ शामिल हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी दिफाई कौस बनाते हैं जो आबना हुर्मुज़ पर ईरान की स्ट्रेटेजिक बर्तरी को वाज़ेह करती है। अगर इन जजीरों को एक खत के जरिए जोड़ा जाए तो यह एक ऐसा निज़ाम बनता है जो इस अहम समुंदरी रास्ते की निगरानी और कंट्रोल को मुमकिन बनाता है। खास तौर पर अबू मूसा, तंबे कबीर और तंबे सगीर आबनाए के कंट्रोल के लिए इंतहाई अहम है। ये जजीरे खलीज के मगरबी हिस्से में मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब हैं। इनमें अबू मूसा एक बड़ा जजीरा है जो 1971 से ईरान के कब्जे में है। मुत्तहिदा अरब अमारात भी इन जज़ायर पर मिल्कियत का दावा करता है, लेकिन इनके हुसूल के लिए इसने कभी कोई फौजी कार्रवाई नहीं की। इन जजीरों के दरमियान फासला कम है और पानी की गहराई भी ज्यादा नहीं, जिसकी वजह से बड़े जंगी जहाज और ऑयल टैंकर इनके करीब से गुजरने पर मजबूर होते हैं। इस सूरत हाल में ये जहाज तेज रफ्तार कश्तियों, बारूदी सुरंगों और ड्रोन हमलों के लिए आसान हदफ बन सकते हैं।
इन जजीरों पर फौजी मौजूदगी को मजबूत बनाने के लिए ईरान ने इकदाम भी किए हैं ताकि इन्हें मुकम्मल तौर पर फ़ाल फौजी मराकज़ बनाया जा सके। इनका मकसद है कि खित्ते में मौजूद किसी भी दुश्मन के अड्डे, जंगी जहाज या दीगर असासों को निशाना बनाया जा सके। खलीज के मगरबी हिस्से में ईरानी सरजमीन के करीब आबनाए के ऐन ऊपर कशम, हुर्मज, लारक और हंगाम नामी 4 जजीरे हैं जो ईरान के पास हैं। इन जजीरों में कशम सबसे बड़ा जजीरा है। इसका रकबा 1500 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है और यहां तकरीबन 2 लाख लोग बसते हैं। हुर्मज नाम का छोटा सा जजीरा कशम के बिल्कुल करीब है। इस जजीरे की वजह से ही इस समुद्री रास्ते को आबनाए हुर्मज कहा जाता है। इसके करीब ही लारक और हंगाम के जजीरे हैं। आबनाए के मशरिक में 4 और मगरिब में 3 जजीरे दरअसल इस बहरी रास्ते के दोनों तरफ ईरान की चौकियों का काम करते हैं। अगरचे समुंदर के अंदर यानी आबनाए के मगरबी हिस्से में अमान और मुत्तहिदा अरब अमारात वाक़ हैं, लेकिन आबनाए को बंद करने के लिए इन दोनों मुल्कों ने कभी कोशिश नहीं की। चूंकि ये जज़ायर डूब नहीं सकते, इसलिए अगर किसी बैरूनी ताकत को खलीज फार्स के अंदर अपनी बहरी मौजूदगी बढ़ाना हो तो उसे इन जजीरों पर मौजूद दिफाई निज़ाम को गैर मौसर बनाना होगा। इस इलाके के जोग्राफिए की वजह से यह भी मुमकिन नहीं कि इनमें से किसी एक जजीरे पर हमला किया जा सके। जब भी आबना हुर्मुज़ को खोलने की मुसल्लह कोशिश होगी तो इन सब जजीरों को बैक वक्त कब्जे में लेने के साथ साथ ईरान के साहिल को भी काबू करना होगा जो 2000 किलोमीटर तवील है। ये जज़ायर इस तरह वाक़ हैं कि वो खलीज में दाखिल होने या निकलने वाले हर जहाज़ की निगरानी कर सकते हैं, इसलिए इन्हें आलमी तिजारत और बहरी नकलो हरकत के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। इस वक्त किसी मुमकिना बड़े हमले के लिए कोई वाज़ेह टाइमलाइन मौजूद नहीं, ताहम सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। हमलों के लिए दी गई मोहलत को बढ़ाया गया है ताकि मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल निकाला जा सके। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के दावे किए जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ फौजी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इसका मतलब यह है कि सफारतकारी और ताकत दोनों एक साथ इस्तेमाल हो रही हैं। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में यही वो जज़ायर हैं जहां सबसे पहला हमला होने का इम्कान है। इस फौजी ऑपरेशन के लिए समंदर और फिजा दोनों रास्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बहरी जहाज़ों के जरिए लैंडिंग के लिए खुसूसी कश्तियाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं जो साहिल पर जाकर फौजियों और साजो सामान को उतारती हैं। अलबत्ता इन जहाज़ों को खलीज के अंदर दाखिल होने से पहले इन जजीरों और साहिली दिफाई निज़ाम से गुजरना होगा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस मकसद के लिए अमरीकी मरीन के 10,000 दस्ते खित्ते में पहुंच चुके हैं। मरीन कोर अमरीकी नेवी का हिस्सा है, लेकिन यह खुद मुख्तार फौज की तरह काम करती है। यह उन फौजियों पर मुश्तमिल है जो बहरी जहाज़ों या कश्तियों के जरिए साहिल तक पहुंचते और वहां कब्जा करने की खुसूसी तरबियत हासिल किए हुए हैं। मरीन के अलावा फ़िज़ाई रास्ते से भी फौज उतारी जा सकती है। इसके लिए अमेरिका का 82वां एयरबोर्न डिवीज़न इलाके में पहुंचा दिया गया है। इसमें वो फौजी शामिल हैं जिन्हें पैराशूट के जरिए कार्रवाई के मुकाम पर उतारा जाता है। ये हल्के हथियारों के साथ लड़ते हैं और हदफ को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अगर अमेरिका आबना हुर्मुज़ के करीब 7 जजीरों और खार्ग जजीरे पर हमला करता है तो फौजी माहिरीन के नज़दीक इसे बैक वक्त इन जजीरों और ईरानी साहिल पर कार्रवाई करना होगी। इसका मतलब यह है कि इसे ईरान पर ज़मीनी हमला करना होगा। यह हमला बजाते खुद इतना बड़ा ऑपरेशन है कि इसके लिए तवील मनसूबाबंदी और भारी साजो सामान की ज़रूरत पड़ेगी। ईरान के साहिल पर मौसर काबू पाए बगैर इन जजीरों को कब्जे में रखना नामुमकिन हो जाएगा। इसके साथ इन जजीरों पर मुसलसल फौजी मौजूदगी भी रखना होगी ताकि ये दोबारा ईरान के हाथ में न जा सके। इन सभी जजीरों पर ईरान की फौजी तंसीबात मौजूद हैं और ख़ास तौर पर कशम के बारे में कहा जाता है कि इसमें ऐसी सुरंगें बनाई गई हैं जिनमें खुदकार कश्तियाँ, ड्रोन्स और मिसाइल छुपाए गए हैं। ये इंतज़ाम इसी मकसद के लिए किया गया था कि जब भी ईरान पर समंदर की तरफ से हमला हो तो उसे रोका जा सके। अस्करी माहिरीन के मुताबिक ईरान चूंकि दिफाई पोजीशन में होगा, इसलिए इसे जेर करने के लिए अमेरिका को गैर मामूली वसाइल दरकार होंगे। इनमें बहरी जहाज़ों से लेकर उन छोटी कश्तियों तक की ज़रूरत होगी जिनके पैंदे में हवा भरी जाती है और वो फौजियों को पानी से साहिल के खुश्क हिस्से तक पहुंचा सकती हैं। ये तमाम आलात इस वक्त मशरक़ वुस्ता पहुंच चुके हैं। इस तरह की कार्रवाइयों से पहले आमतौर पर फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए मतलूबा जगह पर फौजी ढांचे को कमज़ोर किया जाता है ताकि ज़मीनी या बहरी हमला आसान हो जाए। मगर ये जजीरे महज इनफरादी जगह नहीं, बल्कि इनके पीछे ईरान जैसे वसी और अरीज़ मुल्क का 5 दहाइयों से बनाया गया दिफाई निज़ाम है।
इसलिए इन जजीरों पर मज़ाहमत न भी हो तो ईरान ड्रोन, मिसाइल और तोपखाने से इन पर हमला कर सकता है। इस तरह जजीरों का मामला कहीं रुकेगा नहीं, बल्कि पेचीदा और मुकम्मल जंग में बदल जाएगा। अमेरिका के इम्कानी हमले के जवाब में ईरान का कहना है कि वो अपने दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। शुक्रिया।